गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो चलो फटाफट से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल सही करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। और आज के सारे ही क्वेश्चंस हमारे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भारत जो है, भारत राइस प्रोडक्शन में टॉप पर पहुंच गया वर्ल्ड में। पहली बात तो ये लिख लो कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट अब राइस प्रोड्यूसर है वो कौन है? भारत, यानी इंडिया, यानी हमारा प्यारा देश। कितना प्रोडक्शन करता है इंडिया राइस का? 152 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन कर रहा है भारत का। और जो भारत सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, 172 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है चावल के उत्पादन में। तो भारत ने पीछे छोड़ दिया है चावल के उत्पादन में, चाइना को। ठीक है, चावल के उत्पादन में चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। चाइना प्रोडक्शन कर रहा है 146 मिलियन मैट्रिक टन का और भारत में है 152 मिलियन मैट्रिक टन चावल का प्रोडक्शन। अगला आपसे पूछा गया कि recently with which country has Indian Army signed an agreement for the long range rocket launcher सूर्यास्त्र। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो हमारी भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ हमारा जो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है उसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पे सूर्यास्त्र पता चल गया क्वेश्चन में ही कि ये क्या है। ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है हमारा सूर्यास्त्र, यानी कि इससे रॉकेट, बड़े बड़े जो रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च किया जाता है जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कितनी दूर तक जाते हैं? 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर तक जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं सूर्यास्त्र से तो वो जाते हैं। अब बात क्वेश्चन में ये आती है कि किस कंट्री के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया है उसी देश के साथ जिसकी कैपिटल जेरूसलम है। कुछ आया समझ? उसी देश के साथ जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये नाम तो आप पिछले 2 साल से खूब न्यूज में सुन रहे होंगे कि भाई नेतन्याहू ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी हाल ही में इजरायली पीस प्राइज भी तो दे दिया इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, यूएसए के प्रेसिडेंट को। अच्छा, इजरायली पीस प्राइज दे दिया तो कहां के पीएम है ये? इजराइल के भाई। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the head coach of Indian women's hockey team। तो इंडियन विमेन हॉकी टीम यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में एक बार फिर से कौन अपॉइंट हो गए हैं? अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है एक बार फिर से हुआ है क्योंकि 4 साल पहले भी यही हेड कोच हुआ करते थे हमारी भारतीय हॉकी टीम के। है कहां से? ये नीदरलैंड से है। कहां से है? नीदरलैंड से है। 4 साल पहले जब भी हमारी हॉकी टीम के कोच थे उस टाइम पर हो रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स और हमारी जो हॉकी टीम थी, महिला हॉकी टीम थी, वो 4th पोजीशन पर आई थी। कौन अपॉइंट हुए हैं? ठीक है, ये हो गए हैं भाई सेजोर्ड मरीजेने। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हेड कोच आप लिख सकते हो यहां पर, जैसे खालिद जमील, ये हेड कोच बन गए हैं हमारी जो मेंस फुटबॉल टीम है, सीनियर्स वाली जो फुटबॉल टीम है मेंस। ठीक है, मेंस भी लिख लो, कभी आप भूल जाओ। इसके अलावा बात की जाए गौतम गंभीर की, तो ये हेड कोच है हमारी क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के। ठीक है, ये दोनों भी याद रखना क्योंकि ये हेड कोच बहुत बार आपसे बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तबीयत खराब होके सारा ही काम खराब हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। जिस भी महापुरुष ने बोला है हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल सही बोला है ना। चलो खैर, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला वॉज अरेस्टेड बाय द आर्मी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जो वेनेजुला के राष्ट्रपति है इनको किस देश की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है? तो ये भी आपने खूब चर्चाओं में टॉपिक सुना होगा, है ना।
इनको यूएस की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, यहां पर पहले बात पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट है कौन आखिरकार वेनेजुला के। ये प्रेसिडेंट है भाई निकोलस मेडुरो। ठीक है, इनको बंदी बना लिया। क्या किया, यूएस की जो आर्मी थी इन्होंने एयर स्ट्राइक करी। कहां पर एयर स्ट्राइक करी? वेनेजुला की कैपिटल करकस पर। ठीक है, तो आपसे बहुत चांसेस है ये पूछे जाने के कि भाई राजधानी आखिरकार वेनेजुला की है क्या? करकस राजधानी है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी और इनके प्रेसिडेंट को बंदी बनाकर ले गए। अब इनको न्यूयॉर्क में लेकर गए हैं, है ना, अपने यहाँ लेकर गए हैं। वहां पर अब इन पर केस वेस चलेंगे कोर्ट में, है ना। ठीक है, चलो। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ इन द ईयर 2025? तो 2025 में वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां सबसे ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु हुई है? अच्छा, टोटल कितने टाइगर मर गए इस साल भारत में? 166। 2025 में भारत में 166 टाइगर्स की डेथ हुई, जो आंकड़ा पिछले साल 2024 में कितना हुआ करता था? 126। इस बार 40 टाइगर्स की ज्यादा मृत्यु हो गई। सबसे ज्यादा डेथ हुई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 55 टाइगर की डेथ हो गई। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 38 टाइगर्स की डेथ हो गई। तीसरे नंबर पे है केरल। केरल में 13 टाइगर की डेथ हुई और असम में 12 टाइगर्स की डेथ हो गई इस साल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो डेटा है किसने रिलीज किया? नेशनल टाइगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जो डेटा है उसको रिलीज किया, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है उनके साथ मिलकर। इसके अलावा एक दो बातें और यहां पर आप लोग याद रखना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर्स जो है उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, कि भाई जो टाइगर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। इसी तरीके से प्रोजेक्ट चीता, भाई चीता भी खत्म होते जा रहे हैं, इनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। ये 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको लॉन्च किया गया 1992 में, हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, PM Modi paid tribute to India's first female freedom fighter Rani Vellu Nachiyar on her birth anniversary. She also known as तो अभी हाल ही में भारत की पहली महिला जो फाइटर फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, उनको श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पहली महिला जो स्वतंत्रता सेनानी रही वो झांसी की रानी थी। नहीं, उनसे पहले भी जो स्वतंत्रता सेनानी वो महिला रह चुकी है, रानी थी बेसिकली। ये कहाँ की? वेल्लूर नाचियार। कहाँ की थी ये रानी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है कि कौन सी किंगडम की ये रानी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1780 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ी थी। इनको किस और नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है वीरा मंगई के नाम से। किस नाम से? वीरा मंगई के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी ने इनको तो श्रद्धांजलि दी ही है, इसके अलावा सावित्री बाई फूले जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर, भारत की पहली महिला अध्यापक ये थी, इनको भी श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, दोनों ही बातें याद रखना, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी और पहली महिला टीचर कौन थी। रिसेंटली हु रिलीज द बुक द ग्रेट सैंक्शंस हैक? ये जो किताब है ग्रेट सैंक्शंस हैक, ये किसके द्वारा लिखी गई? इसको लिखा है उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। Who has recently become the new DGP of महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के नए डीजीपी उप मुख्यमंत्री थोड़ी ना होता है, डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के महानिदेशक कौन बन गए हैं महाराष्ट्र में? कौन बने हैं? ये बने हैं भाई सदानंद दाते। ठीक है, इसके अलावा फिर आपसे पूछा गया कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो एंड मैस्कोट? हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और मैस्कोट लॉन्च किया है? ये कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। इन्होंने अपना नया लोगो बदलकर कुछ ऐसा कर दिया है
जिसमें नीचे लिखा हुआ है डेटा फॉर डेवलपमेंट, और इन्होंने अपना नया मैस्कोट कर दिया है सांख्यिकी। ये क्या है? ये मैस्कोट सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी ही कहते हैं, ठीक है। क्या कर दिया है? सांख्यिकी। आज थोड़ा पेन गंदा चल रहा है, शायद आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल तो रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, where India's first government hospital based on AI clinic has been established recently। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो कि AI पर आधारित है, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये क्लिनिक जो है ये शुरू हुआ है ग्रेटर नोएडा में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा मैं आप लोगों से बस इतनी सी ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्लास के डेली नोट्स बना लोगे, इसके अलावा रिवीजन भी कर लोगे। अगर मैं इतनी बीमार होकर भी आपकी क्लास बना सकती हूँ, कल मुझे 102 बुखार था, उसके बाद भी उठ के मैंने दवाई लेके आपकी क्लास बनाई, क्योंकि मुझे पता है क्लास लेना बहुत ज़रूरी है ना। अगर एक बार भी हमारा वो छूट गया ना, बीच में लीक छूट जाती है, अगर डेली क्लास चल रही है और वो बीच में छूट जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है, और आपसे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है कि अरे आज मैं क्लास नहीं ले पाई, है ना। तो अगर मैं इतना डेडिकेशन आप लोगों के लिए दिखा सकती हूँ, तो आप लोग अपने लिए तो थोड़ा सा कर ही सकते हो कि भाई रिवीजन कर लेना और नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।